ओम शांति बाबा। आज 11 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेघर बनो, लौकिकता में पूरा खाली, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब विनाश होना है, इसलिए धन, संपत्ति, वैभव आदि सब भूल बेघर बनो। सब कुछ भूलना है, सिर्फ धन संपत्ति नहीं, वैभव को, रिश्तों को, लौकिकता की हर चीज को भूल जाना। ऐसा बेघर ही प्रिंस बनता, ऐसा नीचे पूरा एकदम खाली होने पर ही वहां पर सतयुग के राजकुमार बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं। बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं, हम ही पावन थे। पतित और पावन ये आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वो अच्छी रीति समझेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम पावन थे। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वो शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाबा, मेरे बाबा। तो आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, 5वां ये छोटा सा लीप संगम युग है, छलांग लगाने वाला युग है संगम युग। इसकी आयु छोटी है। बाबा कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में बच्चों को ये खातिरी है ना, जो बच्चों की खातिर बाबा कर रहे हैं, तो बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाबा कहते हैं, मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा किरदार होता है। इनको कहा जाता है जीव आत्मा, पवित्र जीव आत्मा और अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीव आत्मा जो सतयुग में पावन थी, वो फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन पिता को करते हैं, तो हर 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक हैं, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नया को पुराना कौन बनाते हैं? रावण। और रावण की मत पर चलने वाले हम आत्मा, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाता है। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता।
सर्व का मित्र एक ही पिता है जो सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब याद करते हैं क्योंकि वो हैं सब कुछ देने वाले। तो जरूर दुख देने वाले भी कोई होंगे। वो हैं 5 विकारों रूपी रावण। जो हमें सुख देने वाले तो परम पिता हैं, तो दुख देने वाला भी तो कोई होगा, तो वो है रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाबा समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, बराबर बराबर 4 हिस्से होते हैं, जरा भी कम ज्यादा नहीं। ये नाटक बड़ा सटीक है। कोई समझते हैं हम इस नाटक से निकल जाएं, बहुत दुखी हैं, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाए व ब्रह्म में लीन हो जाए। लेकिन कोई भी जा नहीं सकते। क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग या वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, याद है, कहीं ना कहीं आत्मा में बात है, उसको ही कहते हैं कि स्वर्ग गया। तो तुमको तो सबसे ज्यादा याद है। तुमको दोनों का इतिहास भूगोल का पता है, और कोई को तो पता ही नहीं। हम बच्चों को तो बाबा ज्ञान दे दिए हैं, तो तुमको भी पता नहीं था। बाबा बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाबा ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है। वो अब पुरानी बात हो गई थी, लेकिन अब फिर घूम के उसको आना है, तो अब नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि विश्व का इतिहास रिपीट होता है, दोहराया जाता है। अर्थात वर्ल्ड ही, दुनिया ही पुरानी से नई और नई से पुरानी होती है। यही सृष्टि है जो नई भी होती है और फिर पुरानी होती है। रिपीट मतलब ही है नाटक, ड्रामा। रिपीटेशन का मतलब ही है कि वो नाटक है। नाटक अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता है। चक्र हूबहू रिपीट होता है, नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाबा आकर पतित से पावन बनाने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाबा पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले पहले ये शब्द यानी पाठ देते हैं, ये पाठ पढ़ाते हैं सबसे पहले कि मुझे याद करो। बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। खुद को भी आत्मा समझना है और सामने परम पिता को याद करना है। तो इतना तुमको याद कराता हूँ, तुम फिर भी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं मैं इतना याद कराता हूँ, तुम फिर भी भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक नाटक का अंत आए, तब तक भूलते ही रहेंगे। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देता है ना, तो बाबा भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो देही अभिमानी होकर रहो, यानी आत्म अभिमानी होकर दिनचर्या के हर कर्म को आत्माभिमानी होकर करो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्माभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा ही नहीं। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बन बाबा को प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है। जबकि बाबा और बच्चे आकर, और ये वो समय है जब बाबा और बच्चे आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाबा भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं।
बाबा एक ही बार आते हैं जब सभी को वापस ले जाना, जब सबको वापस ले जाना है ना, तब एक बार आते हैं बाबा। समझाते भी हैं, हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे, इस बात का ज्ञान भी देते हैं कि कैसे वापस लेकर जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी तो पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाइए। तो तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे, जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। ये भी तुम समझते हो, आत्मा छोटा सितारा है, बाबा भी छोटे सितारे हैं, परंतु वो ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं। तुमको भी आप समान बनाते हैं, ये ज्ञान तुम बच्चों को है जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? जब हम सतयुग में चले जाएंगे तो बाबा ज्ञान थोड़ी सुनाएंगे, नहीं। ज्ञान सागर पिता तो एक ही है जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वो पिता बाबा सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो बाबा को हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाबा से बेमुख करा देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाबा के सम्मुख होते हो, एक ही बार। अब ये संगम युग का ये इतना छोटा सा समय हमें मिला है जिसमें हम अपने पिता के सम्मुख मिलते हैं, उनसे इतना रूरिहान कर सकते हैं, उनके मतलब सानिध्य में हम हैं, और उसमें भी माया बीच बीच में हमको भुलाते रहती है। बाबा एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाबा को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर करेंगे? तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे समय पर आया। हर 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। ये किसी को भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया? शिवरात्रि मनाते हैं तो उन्होंने किया क्या, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते, उसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए शिवरात्रि के नाम पर छुट्टी भी नहीं मिलता है। तो और सबको हॉलीडे करते हैं, लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना किरदार निभाते हैं, उनका कोई को पता ही नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच हैं, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंच बनाएंगे। बाबा कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वो नर से नारायण बने। उन्होंने ये ज्ञान सुना है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसी के लिए शोभता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। ये है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पार्टधारी बनने के लिए, ऊंचा किरदार निभाने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं और पुरुषार्थ करा कौन रहे हैं? मेरे बाबा। तो तुम ऊंचे बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। एक बार ऊंचा बन गए, ऊंचा पद मिल गया, बाबा कहते हैं फिर याद भी कहाँ करते हो? स्वर्ग में थोड़े ही याद करेंगे, फिर बाबा को पहचानेंगे भी नहीं, फिर भूल जाएंगे बाबा को। ऊंचते ऊंच बाबा हैं, फिर बनाते भी ऊंच हैं। वो इतने ऊंच हैं कि हमें भी ऊंचा बना देते हैं। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते कि नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले तो राजकुमार श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, वो तो फिर भी युगल बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण तो फिर युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतोप्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए कि हम पहले पहले जरूर राजकुमार बनेंगे।
गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस माने राजकुमार। तो बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही, शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। आत्मा जब शरीर में आएगी तभी तो वो साहूकार होगी या भिक्षुक होगी, शरीर में ही तो उसको किरदार मिलेगा ना, रोल मिलेगा। तो इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, अभी सब के सब भिक्षुक बन गए हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बेगर बनना है शरीर सहित। पाई पैसे जो कुछ हैं खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर राजकुमार बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर हम बन घर जाएंगे, हम बेगर बनकर अपने घर जाएंगे। यहाँ का सब कुछ यहीं छोड़ देंगे ना तो हम जाने के लायक बन जाएंगे। बहुत सरल सी बात है, यहाँ का सब कुछ यहीं छोड़ दो, बाबा एकदम सीधे उठा के ले जाएंगे। हम जब तक उसको पकड़े रहेंगे जाने में देरी होती रहेगी। फिर नई दुनिया में राजकुमार बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है, ये पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी किरदार निभाने। कल्प पहले मिसल, जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। भल इस समय किसी के पास 5 करोड़ हैं, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको पहले भिक्षुक बनाकर फिर राजकुमार बनाते हैं, लौकिकता से पूरा खाली करा देते हैं, तब हमें अलौकिकता का धन संपदा से भर देते हैं। देह के सब संबंध छोड़े तो भिक्षुक ठहरे ना। जब यहाँ सब कुछ छोड़ दिए तो भिक्षुक हो गए। कुछ भी है नहीं, अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी भिक्षुक हो गया है, बिल्कुल बेगर हो गया है, इंसॉल्वेंट है, पूरा गुलामी की स्थिति में है। फिर स्वतंत्र होगा। कौन बनाते हैं और ये स्वतंत्र बनाएंगे कौन? आत्मा शरीर द्वारा बनती है और बनाने वाले मेरे बाबा हैं। तो अभी राजा रानी भी है नहीं, वो भी गुलामी में है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, न वह ताज है न रत्न जड़ित ताज है, न वो अलौकिकता का ताज है और न ही लौकिकता का रत्न जड़ित ताज है। अंधेर नगरी सर्वव्यापी कह देते, पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ है, ज्ञान का कुछ भी नहीं है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिए। गोया सब में भगवान है, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में है। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योत है। अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया, एकदम बुझने की स्थिति वाला जो होता है दिया एकदम धीमा पड़ जाता है, एकदम छोटा सा खाली दिखते रहता है कि हाँ है, जल रहा है। तो भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कोई थोड़ी दिया जलाते हैं। तुम्हारी ज्योत उझाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वो ताकत कम होते होते अभी कुछ भी ताकत ही नहीं रही है। फिर बाबा आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी भरती है, पूरा ऊर्जा से ऊर्जावान हो जाते हैं। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा की मदद की याद रहने से बैटरी भरती। हमारी ऊर्जा कैसे भरती है? जब हम बाबा की याद में रहते हैं। जितना ज़्यादा याद में रहेंगे ऊर्जा उतना ज़्यादा बाबा का सारे गुण हमें भरने लगेंगे ना। बाबा से जुड़ने का मतलब ही है कि बाबा का सारा गुण हमारे भीतर भरने लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हम अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाबा की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाबा समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। ज्ञान का सागर तो अभी ही बन सकते हैं क्योंकि अभी बाबा सम्मुख हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, सतयुग में तो फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे। तो इसलिए अभी पावन बनने के लिए हमें बाबा का ज्ञान को पूरा अपने जीवन में भरपूरता से इस्तेमाल करना है ताकि अधिक से अधिक पावन बन सके। दूसरा है कि इस देह से भी पूरा बेघर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब खत्म हो जाना है। हमें बेघर से प्रिंस बनना है, एकदम नीचे स्तर पर जाना है, लौकिकता में एकदम सब कुछ के त्याग कर देना है और तब हम अलौकिकता में स्वर्ग में राजकुमार बनेंगे। हमारी पढ़ाई ही नई दुनिया के लिए, बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसका पढ़ाई का मतलब ही है नई दुनिया के लिए। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं चमत्कार दिखाने में अपना बुद्धि नहीं लगाना है, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाना है और ऐसा बनाने वाले हम सिद्धि स्वरूप हो। आजकल जो अल्पकाल के सिद्धि वाले हैं वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान अवस्था के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। वो बहुत लास्ट में आ रहे हैं, इसलिए अभी बाबा कहते हैं वो सतो प्रधान अवस्था में है और वो पवित्रता का प्रमाण के फलस्वरूप अल्पकाल का चमत्कार दिखला देते हैं, लेकिन वो सिद्धि सदा काल नहीं रहती क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों अवस्था से गुजरते हैं। आए तो हैं बहुत बाद में, इसलिए सतो प्रधान अवस्था में है, लेकिन उनको गुजरना तो इन तीनों अवस्थाओं से है, तो इसलिए वो सदा काल के नहीं रहते। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो, चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। और अब अंत में स्लोगन है कि बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जब वैराग्य वृत्ति का पूरा वायुमंडल हम बनाएंगे ना तो जो सहयोगी आत्माएं हैं ना वो भी सहज योगी बन जाएंगी। जी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कर्म योगी व सहज राजयोगी का हर संकल्प बाबा के स्नेह के प्रकंपन फैलाने वाला होगा। जैसे जड़ चित्र शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं। जो जड़ चित्र हैं वो उनसे आज भी अल्पकाल का ही सही लेकिन सुख का प्रकंपन दे रहे हैं और वो काम अभी भी वो कर रहे हैं। तो ऐसे आप चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाबा के स्नेह के वाइब्रेशन प्रकंपन फैलाने का कर्तव्य करो। यही है कर्म योगी अवस्था। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता